कर्नाटक का। आज भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कुछ फ्रैक्चर हुआ तो भी जा रहे हैं, कुछ मसल ट्रिम हुआ तो भी जा रहे हैं। वो सिर्फ उसका कुछ इधर उधर करके वो ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर एक पट्टी बांध रहा है और उसको भेज रहे हैं। लोग बोल रहे हैं यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन के जाने से पहले इससे मैं ठीक हो गया हूँ। रियली टिल डेट हांव कालूच कालापुरा गेल्लो म्हणून माझ्या लक्षात आयलो तो विषय। हांव थंय वचूंक ना, देवळांत गेल्लो सायडीच्या। नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट ओनली बट ऑलमोस्ट more than 50% patients get relief. Anyhow, I'm not saying the 100%, but at least the 50% patient gets the relief. That is the result he gives. He's nothing. He's not giving any medicines, nothing. He just do that practically he has. And आफ्टर ऑल ऑर्थोपेडिक केसेस में कहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो उसको स्ट्रेटन करके उसको सपोर्ट दे के मैंने टाइटन करना, वही तो ट्रीटमेंट एक्चुअली ऑर्थोपेडिक भी कर रहा है। द सेम इफ ही डूज ओके। और 50% लोगों को ठीक हो रहा है तो लोग डॉक्टर के ऊपर ना भरोसा करके उसके ऊपर भी भरोसा कभी कभी करते हैं। बट वी आर द ग्रेजुएट्स, वी आर द प्रैक्टिशनर्स एंड वी वांट टू फॉलो दिस प्रैक्टिस इन डे टू डे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेदा में इतने सारे बाकी पंचकर्म के साथ साथ देयर आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, स्पेशलाइजेशन भी किया तो मुझे लगता है कि देयर इज एन सो मेनी पीपल कैन डू द स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट या स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन एज डॉक्टर देशमुख डूइंग। वो करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक माय बेस्ट विशेस फॉर यू पीपल जो रूटीन में यानी मुझे बहुत एक अच्छा लगता है क्योंकि जितने सारे गोवा में पास आउट होते हैं, वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग फॉर द इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स। मैक्सिमम मोर देन द 80% दे डूज द ट्रेडिशनली आयुर्वेदा प्रैक्टिस। इनके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि दे बिलीव्स एंड दे, और प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, सभी की प्रैक्टिस अच्छी चल रही, ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं चल रही, लेकिन वो आयुर्वेदा में बिलीव करके इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करने के लिए वेरी वेरी फ्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा प्रयास देना जरूरी है। और एक जगह पे आके मीन्स आजकल मैं ये भी बात कहूँगा कि देयर इज एन कोऑपरेटिव बेसिस यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन Ayurveda hospitals. Very few doctors can come on form the one cooperative society, and also you can start. For that also, the government of India is giving the support. Government of Goa is also ready to give the support, and you can start your separate Panchakarma centers, the Ayush centers, yoga centers. We are ready for the yoga centers. We are ready to give the certifications also from our skill development. If anyone wants to teach the yoga for the foreigners, national, international students also, we are ready to. If you can do the setup rightly, then the government of Goa is ready to give the certifications for them. Then we having our Human Resource Development Foundation. If someone is ready to start with the Panchakarma Training Center, already we have started. Again, Dr. Jyoti has taken the initiatives, and the human resource which is required in the Ayurveda for the Panchakarma technicians, here started. Congratulations for Jyoti for that purpose, because अदरवाइज क्या होगा, हमें जितने सारे असिस्टेंट और बाकी लगते हैं, हम तो बाकी कहीं से तो हमें सोर्स करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने ही वो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट करने के लिए भी गवर्नमेंट इज रेडी। मैंने इसलिए कहा इसलिए मैंने कहा इट इज नॉट ओनली द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बट बिसाइड्स डेट ऑल्सो इसके आयुर्वेदा के बारे में सोचना जरूरी है। सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करना ही जरूरत नहीं है, तो फिर आयुर्वेद किस तरह से हम सेल आउट कर सकते हैं इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। सेल आउट का मतलब ये नहीं है कि हम आयुर्वेद बिक रहे हैं, लेकिन वो आयुर्वेद सेल आउट करो जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचो, मैक्सिमम लोग आयुर्वेद यूज करने लगे, मैक्सिमम लोग यानी उसके डे टू डे प्रैक्टिस में। मेरे तो स्पीच में मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि दिनचर्या और ऋतुचर्या जैसी द बेस्ट थिंग इज नथिंग इन नो अदर मेडिकल साइंसेस। दिनचर्या और ऋतुचर्या और स्वास्थ्य से स्वस्थ वृत्त, ये तो किसी मेडिकल साइंस, आप चाहे तो होम्योपैथी देखो, एलोपैथी देखो, नो डाउट प्रिवेंटिव साइंस इज देयर, बट अपने जैसे यानी स्वस्थ वृत्त में जो बताया और कहीं पे भी नहीं बताया। और द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आजकल लोग, आप सिंपल सा भी देखो, देयर इज एन, मैं डायलिसिस के बारे में हमेशा बात करता हूँ। पहले गोवा में 20 साल पहले देयर इज ओनली वन डायलिसिस यूनिट इन द गोवा मेडिकल कॉलेज। 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं पास आउट होकर मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी,
and in 1996, 97, 96 in Ayurvedic college only, 97. That time there is only one dialysis unit at the Bambolim. Then there is a two dialysis, एक at the district hospital Margao, and then in the Mapsa. Only 3 dialysis units up to the 2000. 2000 साल के बाद अभी 24 साल में हर जगह पे हर तालुका बेसिस पे डायलिसिस यूनिट है, और डायलिसिस यूनिट के पास नंबर लगे हुए हैं. लोग बोले मुझे नंबर कब दे रहा है, मुझे नंबर कब दे रहा है, और फोन आ रहा है, दे आर कॉलिंग मी, आपका साकली में, मेरा नंबर साकली में लगाओ अभी. वाई दिस शुड? मुझे लगता है कि हम लोगों ने सोचना चाहिए कि लोगों को डायलिसिस की तरफ न जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. जब हमें पता है कि ये इन फ्यूचर 8 साल के बाद इसको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, व्हाई नॉट वी आर डूइंग दैट कंसल्टेशन. आपको डायलिसिस, मैं बाद में नहीं, आपको डायलिसिस की तरफ जाने के 8 साल पहले ही यू मेक अवेयर एंड यू डू दैट स्पेशली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट अटैक, ओके, दैट इज एन, आपको सबको पता है. इसीलिए मैंने डायबिटीज हो या जिस तरह के डायलिसिस, इसके ऊपर मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि उसकी एडवाइजरी इशू कर देनी चाहिए. दैट इज वी आर कमिंग अप विद द एडवाइजरी ऑल्सो, बट द बेस्ट is an Ayurveda practitioner can give this and a advisory for this type of patients. They can treat very well कि वो लोग डायलिसिस की तरफ न जाए, इसके लिए हम अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मुझे लगता है एट प्रेजेंट मोर देन 20 to 25 डायलिसिस यूनिट इन द स्टेट, जो 3 डायलिसिस यूनिट थे, और हर एक के पास और 5 साल में और ज़्यादा 10-15 डायलिसिस यूनिट चाहिए, और ज़्यादा. अभी तो कि अपने संघ की तरफ से भी मडगांव में एक स्टार्ट कर दिए. सब जो कोई उठता है वो डायलिसिस यूनिट स्टार्ट करने की सोच रहा है. दैट इज अ मीटर फॉर देम. मैं तो बोल रहा हूँ कि डायलिसिस की तरफ पेशेंट जाने के लिए रोको ना. क्यों नहीं रोकने के लिए पैसा ले लो उनसे. जो डायलिसिस करने के लिए बाद में जो पैसा लेते हैं, तो बेटर वे रोकने के लिए ले लो. कि हर रोज डायलिसिस के लिए इफ ही इज पेइंग समथिंग फॉर द 2000 पर सिटिंग, देन आप डायलिसिस न करने के लिए भी तो यानी वीक में 3 बार मीन्स नॉट लेस देन द 6000 रुपीज पर वीक. हां, सोचो को 24,000 रुपया मरे महिन्यांक. तुम्ही तुमची कन्सल्टेशन हांव म्हणटा 5,000 रुपया घ्या महिन्यांक, तुका डायलिसिसाकडे वयतोच पडचो ना. आप 5,000 रुपये जो 24,000 और बाद में इट इज एन हाउ मच पेन है, ऑल ऑफ यू नो डायलिसिस क्या है और उसको क्या करना पड़ता है. फिर दिस टाइप ऑफ आई थिंक मीन्स अवेयरनेस और द प्रिवेंशन, इसके बारे में सोचना जरूरी है. क्योंकि डिजीज होने के बारे में सब, तो वो डिजीज होने के बाद उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ढेर सारे डॉक्टर्स बैठे हैं और ढेर सारे हॉस्पिटल्स नए खोल रहे हैं, लेकिन उनको न होने के लिए क्लिनिक खोलना वो ज़्यादा जरूरी है. और आज तक मुझे लगता है कि न होने के लिए क्लिनिक आयुर्वेदा वालों का नहीं है, बाकी लोगों का है. मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अभी बार बार नहीं बात करता हूं, क्योंकि बाद में वो लोग मुझे कहते हैं कि आप हमारे क्लिनिक के ऊपर क्यों आते हैं. इसलिए आई एम अपीलिंग टू यू पीपल दैट द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. इसलिए हमारे लोगों ने, मेरे पैथी के लोगों ने ये बात ध्यान में रख के इसके ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है. इसलिए इट इज माई रिक्वेस्ट, नो डाउट. मैं दिस तेजो विधान या इसके ऊपर ज़्यादा न बात करते हुए विद्या कर्म के लिए आपको बेस्ट विशेस. आप सभी ने आज ये सेमिनार यहाँ पे रखा, डॉक्टर देशमुख जी को यहाँ पे बुलाया, मेरे हस्ते उनका फेलिसिटेशन किया. मुझे भी बड़ा गर्व है क्योंकि एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स, उसका फेलिसिटेशन मेरे हस्ते होना, ये भी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है. मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. लेकिन आगे जाने के लिए यानी आप सभी लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना बहुत ही जरूरी है. वो आप लोग सोचेंगे और आयुर्वेद यानी इट इज एन ग्लोबल लेवल पे आप लेके जाएंगे. यही कह के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय भारत.